हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थल श्री धाम वृंदावन मंदिरों के लिए सारे विश्व में विख्यात है। यहाँ अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, उनका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के भगवत भक्तों की गहरी आस्था और अगाध श्रद्धा के केंद्र बने हैं, जिनके प्रति भक्तों के मन में धारणा है कि वहां दर्शन पूजन करने से जीवन सफल हो जाता है, जहां पहुंचकर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं। ऐसे मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय मंदिर है श्री धाम वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। भक्तों, बांके बिहारी जी का ये मंदिर वृंदावन में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और मन की सभी कामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान भगवान का श्री विग्रह स्वयंभू है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री बांके बिहारी जी बांसुरी बजाते हुए विग्रह स्वरूप में अपने अनन्य भक्त स्वामी हरिदास के समक्ष निधिवन में प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण का बांके बिहारी स्वरूप में 3 कोणों में मुड़ा बांसुरी बजाता ये विग्रह अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय है। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर के निर्माण को लेकर जानकारों का अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1860 से 1864 के मध्य स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। वर्तमान मंदिर भवन पुनर्निर्मित है, जिसका निर्माण संवत 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा कराया गया था। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी है। इस मंदिर का मेहराब तथा स्तंभ इस त्रिमंजिले भवन को अनोखी और अनुपम सुंदरता प्रदान करते हैं। भक्तों, यूं तो समूचा वृंदावन धाम ही दर्शनार्थियों की भीड़ से भरा रहता है, किंतु बांके बिहारी मंदिर और मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पूरे वर्ष अनगिनत भक्तों और श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ रहती है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर में भक्तों और मंदिर की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सजग व चौकन्ने सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। मंदिर का कोना कोना सीसीटीवी से संरक्षित है। भीड़ को संचालित और निर्देशित करने हेतु निरंतर अनाउंसमेंट होता रहता है। मंदिर में स्त्रियों और पुरुषों के लिए 2 अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। दर्शनार्थी भगवान को अपनी भेंट, नैवेद्य व श्रद्धा सुमन पुजारियों के माध्यम से समर्पित करते हैं। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर परिसर के चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग भाव भंगिमाओं के कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इनमें से 2 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से एक में भगवान कुंज बिहारी जी तथा दूसरे में स्वामी हरिदास जी के विग्रह विराजमान हैं। बांके बिहारी मंदिर परिसर के आसपास जहां कंठी, माला, भगवान के वस्त्रों, आभूषणों, मूर्तियों तथा पूजा सामग्रियों की दुकानें हैं, तो वहीं दूध, दही, लस्सी और छाछ की दुकानें भी हैं। इन सभी दुकानों के पास हर समय ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर वृंदावन बस स्टैंड है, जहां आते जाते दर्शनार्थियों की भीड़ और भीड़ में शामिल श्री राधा और श्री कृष्ण का रूप धारण किए कई नन्हे मुन्ने बच्चे तथा उनकी बाल सुलभ क्रियाएं बड़ी मनभावन प्रतीत होती हैं। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर में विराजमान भगवान बांके बिहारी जी का विग्रह मानव निर्मित नहीं, अपितु स्वयं प्रकट है। कहा जाता है कि श्री हरिदास स्वामी जी की
अनन्य सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान बांके बिहारी जी विग्रह स्वरूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस विग्रह में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में विराजमान बांके बिहारी जी के विग्रह में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों की छवि के दर्शन होते हैं, जिनका दर्शन कर भक्तगण स्वयं को धन्य मानते हैं, क्योंकि भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन से श्री राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। भगवान बांके बिहारी के विग्रह स्वरूप में प्रकट होने की कथा बड़ी ही रोचक है। भक्तों, श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की संगीतमय भक्ति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते थे। कई बार तो प्रसन्न होकर उनके सामने आ जाते थे। एक बार स्वामी हरिदास जी के एक शिष्य ने स्वामी जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ लेते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाने की कृपा करें। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। जब स्वामी हरिदास जी भगवान के भक्ति पद गाते गाते भक्ति में तल्लीन हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों उनको दर्शन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनको तो लंगोट पहनाकर यहां रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वो केवल एक संत हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक होकर एक प्रतिमा स्वरूप में प्रकट हुए। इसलिए स्वामी हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी के विग्रह को सदैव पर्दे में रखा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भगवान बांके बिहारी जी को जो भी अपलक 2 घड़ी देख लेता है, भगवान उसके साथ चल देते हैं। इससे जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार एक भक्त भगवान बांके बिहारी के दर्शन को आया। वो मंत्र मुग्ध होकर भगवान बांके बिहारी जी को बहुत देर तक अपलक देखता रह गया, जिससे भगवान बांके बिहारी उस भक्त पर रीझ गए और उसी के साथ उसके गांव चले गए। मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी मंदिर में भगवान की अनुपस्थिति से व्याकुल होकर रुदन करने लगे। तब भगवान बांके बिहारी जी ने गोस्वामी जी को स्वप्न देकर भक्त के साथ जाने की घटना बताई। तब गोस्वामी जी वहां गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस वृंदावन लेकर आए। तब से भक्तों के लिए बांके बिहारी की झांकी अर्थात झलक दर्शन की व्यवस्था की हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं, ताकि कोई भक्त भगवान बांके बिहारी जी को निरंतर न देख सके। बांके बिहारी जो पर्दा लगता है हटता है, उसी के बारे में है कि पहले बांके बिहारी जी किसी से नैनों से प्यार हो गया तो यहाँ से कुछ दिन के लिए चले गए थे। इसलिए जब से ही ये पर्दे सिस्टम है, हर 5 मिनट या 2 मिनट में लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है। और बांके बिहारी जी का ये मनोकामना सब श्रद्धा जो रखता है, भावना रखते हैं, जैसी भी श्रद्धा भाव से जो श्रद्धालु आता है उसकी पूरी मनोकामनाएं होती है। भक्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान की मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि वृंदावन एक ऐसा स्थल है जहां भगवान कृष्ण ने अनगिनत बाल लीलाएं की हैं। यहाँ का कण कण कृष्णमय है और घट घट राधामय। यहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन स्थित निधि वन में रात के समय श्री राधा रानी और गोपियों के साथ आज भी रास लीला करते हैं। भगवान की निद्रा भंग ना हो, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में
मंगला आरती नहीं होती। भक्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को भगवान बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। भक्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी के दुर्लभ चरण दर्शन होते हैं। इसलिए इस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। भक्तों, मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी जी का दर्शन पूजन करते हैं वे उन्हीं के हो जाते हैं। उनका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में रम जाता है। उनके जीवन के सभी अभाव व संकट मिट जाते हैं। जिन्हें भगवान बांके बिहारी जी की भक्ति प्राप्त होती है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शयन भोग का समय रात 8:30 बजे से 9 बजे तक रहता है। आरती का समय, श्रृंगार आरती का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, राजभोग 11 बजे से 11:30 बजे तक, राजभोग एवं समापन 12 बजे से 1 बजे तक, तत्पश्चात सायं भोग आरती रात 8:30 बजे से 9 बजे तक तथा समापन आरती रात 9:30 बजे होती है। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, अगर आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेम मंदिर के अलावा वृंदावन के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच होता है। भक्तों, अगर आप बांके बिहारी मंदिर वृंदावन दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वृंदावन शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं और अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी हैं जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं तो कंस का किला, बरसाना, गोकुल नंदगांव यानी नंदग्राम, विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर, मथुरा का संग्रहालय, स्कॉन मंदिर, निधिवन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, केसी घाट, गोविंद देव जी मंदिर, श्री वृंदा कुंड, कात्यायनी माता मंदिर, प्रेम मंदिर, पागल बाबा मंदिर के अलावा यमुना मैया आदि की यात्रा का आनंद अवश्य लें। भक्तों, वृंदावन देश ही नहीं समूचे विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। वृंदावन से खेरिया एयरपोर्ट की दूरी 72 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो वृंदावन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से वृंदावन धाम मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा से वृंदावन के बीच सरकारी और प्राइवेट बस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आपको टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो मंदिर के निकट ही वृंदावन बस स्टैंड है, जहां से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर और अन्य कई शहरों से बसें उपलब्ध हैं।
भक्तों, अगर आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और भगवान श्री बांके बिहारी जी का कृपा प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।